हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। ई श्रम कार्ड के बारे में हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको बताया है ई श्रम कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ई श्रम कार्ड आपको क्यों बनाना चाहिए। हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको बताया है ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड और साथ ही साथ मनरेगा जॉब कार्ड, इन तीनों कार्ड में अंतर क्या है और जो हेल्थ यूनिक ID कार्ड बन रहा है उसमें क्या अंतर है। पूरा विस्तार से हमने आपको बता दिया है, तो जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ई श्रम कार्ड आप बना लेते हैं तो आपको 3000 रुपये का महीने का पेंशन मिलेगा। तो कई सारे अफवाहें ये भी यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं कि ई श्रम कार्ड यदि आप बनवाते हैं तो आपके खाते से पैसे काटे जाएंगे। तो डिफरेंट तरीके से लोग यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, लोगों में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर और विस्तार से बता देते हैं ई श्रम कार्ड के फ़ायदे और ई श्रम कार्ड में जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेंशन मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा। आइए विस्तार से हम जानते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था ई श्रम कार्ड जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोग, जैसे बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, किराने की स्टोर है और किसी ऐसे जगह काम कर रहे हैं जैसे ईंट भट्ठा में काम कर रहे हैं जिनका जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। EPFO यानी जो PF से जुड़ा होता है वो भी उनके पास जुड़ा नहीं है। डेली बेसिस पे काम करते हैं, आज यहाँ करते हैं कल वहाँ करते हैं, तो इनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है। आपने देखा होगा पिछले बार कोरोना काल में जब आपदा आई तो ऐसे में काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चूँकि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो ऐसे लोग जो बिहार के निवासी थे, बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे थे, उनका पंजीकरण कराया गया ताकि उनको मदद भेजी जा सके। सहायता राशि कोरोना का जो 1000 रुपया था वो भेजी जा सके, जिसके लिए पंजीकरण भी किया गया। उसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत हुआ। लोग जो क्वारंटाइन रहे उनको नहीं मिल के दूसरे लोगों को मिला, लेकिन जो बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे थे, बिहार के कामगार थे, उनको 1000 रुपया मिला। हमारे वीडियो में तो शुरू में बहुत सारे गाली सुनने को मिला, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट भी हुआ है। 1000 रुपया का राशि जो है वो मिला भी है। तो ये श्रम कार्ड बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है कि श्रम कार्ड जब आपका बन जाएगा तो सरकार के पास आपका एक डेटा मौजूद होगा, जिससे सरकार को पता चल सकेगा कि हमारे यहाँ कितने कामगार हैं। और इनसे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई ऐसी विपदा आएगी, आपदा आएगी, तो उसमें सरकार डायरेक्ट आपके खाते में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देगी और राशन वगैरह में भी आपको सहूलियत मिलेगी। भविष्य में यानी फ्यूचर में जब भी सरकार के पास कोई ऐसी कंपनी अपनी डेटा लेकर जाती है जहाँ पर सरकार से मांगती है कि भैया हमें इस तरीके से कामगार चाहिए, वेल्डर चाहिए, किराना दुकान वाले चाहिए, हेल्पर चाहिए, तो सरकार ऐसे लोगों का डेटा भी वहाँ तक पहुँचाएगी। तो भविष्य में आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है ई श्रम कार्ड को लेकर। और ई श्रम कार्ड आप बनवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल बीमा, साथ ही साथ मृत्यु जो यहाँ पर बीमा होता है उसमें भी आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का बीमा मिल रहा है। फर्स्ट ईयर्स यानी पिछले जो आप ई श्रम कार्ड बनवाओगे तो पहला साल आपको कोई भी रुपया नहीं देना है। बाद में 1 साल में 12 रुपया आपको कटेगा, जो कि हमने आपको बताया था कि पान बीड़ी सिगरेट का दाम है। और ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको 12 रुपया साल में देना है, तो ये कोई भारी रकम नहीं है। अगर आपको भविष्य में इस तरीके से कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो 2 लाख रुपये आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलेगा। समझ लिया आपने ई श्रम कार्ड के बारे में। अभी ई श्रम कार्ड में एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि यहाँ पर भैया आपको 3000 रूप में पेंशन मिलेगा। अब ये पेंशन क्या चीज़ है आपको बता दें, ये नया कोई स्कीम नहीं है कि आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हो तो आपको 3000 रुपये मिलेगा। ये पहले से ही चल रहा है। इसका नाम बताया गया है यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ये जो योजना है ये कोई नई योजना नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यानी जो लोग ई श्रम कार्ड के लायक हैं, जो लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया चाय वाला, ऑटो वाला, बिजली बिल वाला, यहाँ पर किराना वाला, जो ईंट भट्टे में काम कर रहे हैं, वो सब लोग मतलब जो यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं वो इसके लिए भी एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब इस योजना में क्या फ़ायदा है, ये योजना अलग है। और श्रम जो हमने आपको बताया
वो अलग है श्रमिक कार्ड, ठीक है, श्रमिक पंजीकरण। इस योजना के लिए पहले अलग से आप ऑनलाइन करते थे, अब वहीं पर साइड में ही आपको दे दिया गया है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो इसमें आपको 3000 रुपया पेंशन मिलता है। कब मिलता है? 60 साल होने के बाद। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, चाहे आपके पेरेंट्स चाहे आपके फादर। तो सरकारी नौकरी एक सीमित समय तक जब आप काम करते हो, काम करने के बाद 60 वर्ष जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है आपका, और उसके बाद आपको पेंशन मिलता है। चूँकि आप काम करने लायक नहीं रहते हो, चाहे गल्फ जाओ चाहे आप सरकारी नौकरी करो, कुछ प्राइवेट कंपनियों में भी पेंशन के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वही कहा गया है कि ये जो लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर वाले हो गए, चाय वाले हो गए, रेडी पटरी वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, ईंट भट्टा में काम करने वाले हो गए, तो एक सीमित समय के बाद ये काम करने के लायक नहीं रहते हैं। तो इनके भविष्य के लिए कि जब ये काम करने लायक नहीं रहे तो सरकार इनको 3000 रुपया दे। लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा ठीक तरीके से कि जो 3000 रुपये की राशि मिलेगी वो आपका ही पैसा होगा, 50% आपका होगा और 50% गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पर अब कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो 18 से 40 वर्ष के आयु के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए कि 3000 रुपये जो आपको साल मिलेगा ना 60 साल के बाद, उसमें 3000 में 1500 वो आपका ही पैसा होगा जो आपने जमा किया होगा, और 1500 सरकार की तरफ से मिलेगा। इनकम यहाँ पर बताया गया है कि 15000 आपका कम से कम इनकम होना चाहिए, और इसमें क्राइटेरिया ये भी है कि किसी भी तरह का आप इनकम टैक्स पेयर ना हो, अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं जो 3000 पेंशन का है। साथ ही साथ आपका कोई भी EPFO खाता न हो, जो कि EPFO अगर खाता है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर 60 वर्ष पूरा होने के बाद 3000 रुपये आपको मिलता है। अब इसमें सवाल ये होगा कि जो मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद ये पैसा फिर किसको मिलेगा? तो आपकी जब मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर उसका आधा पैसा आपके वाइफ को मिलेगा, आपके पत्नी को मिलेगा। 50% आपका अपना पैसा रहता है और 50% आपका सरकार का पैसा रहता है। अब आप किस एज में ले रहे हैं डिपेंड उस पर करता है कि आपको कितना पैसा पे करना है। मैंने तो बताया यहाँ पर कि 18 से 40 वर्ष के लोग यहाँ पर इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 18 वर्ष से ले रहा है वो 60 वर्ष तक पैसे जमा करेगा, तो उसके लिए कुछ और यहाँ पर रुपया रखा गया है जो वो जमा करेगा। अगर कोई 19 वर्ष से लेता है, 19 ईयर्स से 60 ईयर्स तक लेता है, तो उसको मान के चलिए 58 रुपया हर महीने का पे करना पड़ेगा, और 58 रुपया आपको सरकार की तरफ से ऐड होगा। तो कुल मिला करके 116 रुपया हर महीने आपका यहाँ पर ऐड होगा, जो कि 60 सालों तक होगा। अब इसमें जितना पैसा आपका ऐड होगा उसमें आपको फिर सरकार की तरफ से और 50 मिला करके आपको यहाँ पर 3000 पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पैसे में अगर आप जमा करते हैं तो इसमें आप किसी भी तरह का लोन वगैरह भी ले सकते हैं, और भी कई तरीके से यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये इसका जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि किस एज में आप प्रीमियम लेते हो, यानी इस योजना का लाभ लेते हो, किस ईयर्स में आप अपना अप्लाई करते हो, तो उस ईयर से आपको कितना मंथली का यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो समझ लिया आपने। ये जो ई श्रम कार्ड है ये अलग चीज़ है, और जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है ये अलग है, ठीक है। अभी उसको इंक्लूड कर दिया गया है। जो जिन्होंने ई श्रम कार्ड को बना लिया वो प्रधानमंत्री यहाँ पर जो बताया गया है श्रम योगी मानधन योजना, इसमें भी अप्लाई करके वो कर सकते हैं, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलेगा। चलिए हम आपको पीसी स्क्रीन पर बता देते हैं, और आप अगर इच्छुक होंगे तो आप CSC वैली के पास जाकर के अप्लाई करवा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके अपने डिटेल्स वगैरह फिल करके आपको सिंपली ऑनलाइन कर लेना। आइए पीसी स्क्रीन पर हम आपको बता देते हैं कहाँ से आप करोगे और कहाँ से इसका जो है देखोगे कि आप कितने वर्ष में ले रहे हो और कितना आपको पे करना पड़ेगा। ये स्क्रीन पर चल। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप eShram.gov.in पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहीं पर आपको सबसे ऊपर में ही पॉपअप मैसेज शो दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर ऑन मानधन.in। यहाँ पर बताया गया है फॉर पेंशन ऑफ RS 3000 मंथ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज पर आपको लेकर चलाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप देख सकते हैं यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका डिटेल्स हम देख लेते हैं। डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं योजना के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। 18 से 40 ईयर्स के लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। मंथली इनकम कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। यहाँ पर ये लोग जो जिनका EPFO में या NPS या ESIC में खाता है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स पेयर है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शुड बी प्रोसेस यहाँ पर आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट नंबर विथ IFSC कोड के साथ आपका होना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर फीचर्स दिया गया है, यहाँ पर बेनिफिट्स दिया गया है, यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन दिया गया है, आपको मंथली कितना पे करना है। देखिए यहाँ पर एज बताया गया है, यदि आप 18 साल में इस योजना को लेते हैं तो 60 साल तक आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा मंथली 55 रुपया, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 55 रुपया और इंक्लूड होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर टोटल मंथली जो होगा 110 रुपये आपका यहाँ पर एड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से या जो 23 में लेते हैं तो आपको यहाँ पर 60 साल तक पे करना है 72 रुपया हर महीने, और 72 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कुल मिलाकर के आपका 144 रुपये हर महीने ऐड होगा। तो यही पैसा जो आप आधा पेमेंट करते हो और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जो आपका जमा होता है, तो यही पैसा फिर आपको पेंशन के रूप में 60 साल के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो अप्लाई करने का हमने आपको बता दिया है तरीका, बिल्कुल आसान है। क्लिक है टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। CSC वैली हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेल्फ एनरोलमेंट अगर आप खुद मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके मोबाइल नंबर डालेंगे, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करें, या फिर आप चाहते हैं कि हम इस पे ऑनलाइन करके एक वीडियो बनाकर आपको दें तो आप हमें नीचे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, जैसे ही हमारे पास कोई डेटा आ जाएगा जिनका ऑनलाइन करना होगा, या आप में से कोई लोग ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं wasimplehelp@gmail.com पे, या फिर हमें इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। हम आपका अप्लाई करके आपको समझा भी देंगे और वीडियो भी बना देंगे। आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और फ्रेश टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।